जंग के 2.5 महीने से ज्यादा बीत जाने के बाद रूस ने अब अपने एक और बेहद आधुनिक हथियार को मैदान में उतार दिया। रूस के मुताबिक उसकी सेना पिछले कुछ दिनों से युद्ध में लेजर वेपन का इस्तेमाल कर रही है। यही नहीं, रूस ने एक और खतरनाक लेजर वेपन के सफल परीक्षण का भी दावा किया, जो ड्रोन और सैटेलाइट दोनों के लिए एक बड़ा खतरा बताया गया। रूस के डिप्टी पीएम ने नई पीढ़ी के इस खास हथियार की जानकारी दी और दावा किया कि यह हवा में उड़ते ड्रोन को पल भर में राख कर सकता है। यही नहीं, इस हथियार की मदद से धरती के ऊपर तैनात सैटेलाइट को भी आसानी से बर्बाद किया जा सकता है। रूस के इस लेजर वेपन का सामने आया एक वीडियो ये दिखाता है कि अब तक इसे पूरी दुनिया की नजरों से कैसे छिपाकर रखा गया। वीडियो में रूस की कई बख्तरबंद गाड़ियों के काफिले के बीच एक बड़ी सी गाड़ी पर लेजर वेपन सिस्टम लगा दिखाई दिया। इसके बाद एक सुनसान इलाके में पहुंचने के बाद लेजर वेपन को बाहर निकाला गया और रूस ने दावा किया कि इस हथियार की मदद से उसने एक ड्रोन को आसानी से तबाह कर दिया। हालांकि उसके इस आधुनिक लेजर वेपन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई, लेकिन रूस ने यह जरूर बता दिया कि जंग में यूक्रेन को कई देशों से मिले घातक ड्रोन का तोड़ उसने निकाल लिया। यानी अमेरिका के दिए स्विच ब्लेड और फीनिक्स घोस्ट ड्रोन का शिकारी पुतिन की सेना के पास आ गया, क्योंकि यूक्रेन के साथ इतनी लंबी खिंची जंग में रूस के लिए ड्रोन ही सबसे बड़ी मुसीबत साबित हुए। रूस के टैंकों के परखचे उड़ा देने वाले ड्रोन रूसी सेना के लिए किसी सिरदर्द से कम नहीं रहे, और अब रूस की सेना को ऐसे हथियार की ताकत मिल रही है जो ड्रोन को पल में तबाह कर देते हैं। रूस ने दावा किया कि परीक्षण के दौरान उसके इस हथियार ने बड़ी ही आसानी से एक ड्रोन को हवा में जला दिया। बताया गया कि 5 किलोमीटर दूर से भी लेजर वेपन ने महज 5 सेकंड में ड्रोन को मार गिराया, जो कि यूक्रेन की सेना के लिए एक बुरी खबर साबित हो सकती है, क्योंकि रूस का यह हथियार सिर्फ ड्रोन ही नहीं, धरती के ऊपर तैर रही सैटेलाइट के लिए भी बड़ी मुसीबत बन सकता है। हालांकि रूस ने यह दावा भी किया कि वो इससे मिलते जुलते हथियार का इस्तेमाल कुछ रोज पहले से ही यूक्रेन की जंग में कर रहा है, और रूस के मुताबिक यह आसानी से हजारों मीटर ऊपर घूम रही सैटेलाइट को बर्बाद कर सकता है। यानी रूस की नजर अब उन सैटेलाइट पर भी है जिनके युद्ध में यूक्रेन की मदद करने की बात कई बार सामने आई। ऐसा कहा गया कि कई मौकों पर रूस की सेना की लोकेशन की सटीक जानकारी यूक्रेन को उन्हीं सैटेलाइट के दम पर मिली। रूस के जंगी जहाज मॉस्कवा के डूबने में भी सैटेलाइट से मदद मिलने की खबरें सामने आई थी, और इसके पीछे अमेरिका का हाथ होने का दावा किया गया था। लेकिन अब रूस के इस हथियार से यूक्रेन की मददगार सैटेलाइट पर खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है। रूस के मुताबिक 1500 किलोमीटर की ऊंचाई पर घूम रहे सैटेलाइट को लेजर वेपन आसानी से निशाना बना सकता है और अपनी घातक किरणों का इस्तेमाल करके उन्हें नाकाम कर सकता है।